अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ट्राउज़र की सिलाई आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले हम दोनों पांचे इजी वाला तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। दोनों पांचे आपस में आसन वाली सिलाई से अटैच कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों पांचे हमने आसन वाली साइड से आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कर लिए हैं। बिगिनर्स के लिए ये तरीके से आसानी होगी, वरना मिक्स अप हो जाते हैं बिगिनर्स फ्रंट और बैक पैंचे में। अब ये फ्रंट है जहाँ पे मार्किंग है और जो छोटा है, और ये बैक है। अब हम बैक को फ्रंट के साथ अटैच कर लेंगे। ऊपर की तरफ से हम सिलाई नहीं शुरू करेंगे, हमेशा नीचे की तरफ से दोनों पांचे बराबर करके सिलाई शुरू करेंगे, क्योंकि अगर कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आए तो ऊपर की तरफ से निकल सकता है। दोनों टुके मिला लें और इस साइड पे भी और ट्राउज़र की दूसरी साइड पे भी आप सिलाई कर लें। आपने ये दरमियान वाली नाली की सिलाई अभी नहीं करनी, सिर्फ साइडों की सिलाई करनी है। हमारी ये सिलाइयाँ रेडी हैं। आसन की भी हो गई, दोनों पांचे आपस में जुड़ भी गए। अब हम साइड वाली सिलाइयों को पीछे की तरफ मोड़ के, जो ओवरलॉक में क्योंकि मैं सिंगल करूँगी डबल करूँगी तो इसलिए मैं पीछे की तरफ मोड़ रही हूँ। अगर आप इन दोनों सिलाइयों को सेपरेटली ओवरलॉक करें तो फिर इसे आयरन से ऐसे चीर के दोनों साइडों पे बिठा दें। तो मैं पीछे की तरफ मोड़ने लगी हूँ। अगर आपने सिंगल ओवरलॉक करना है तो फिर पीछे की तरफ होगा। अब आप ये कच्ची सिलाई करें, बाद में आप चाहें तो ये निकाल सकते हैं। ये सिर्फ कपड़े को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पिछला घेरा ट्राउज़र का गोलाई में होता है तो उसमें चुन्नट आ जाती है फिर बहुत ज़्यादा, अगर उसको ऐसे ही इलास्टिक डालने की कोशिश करें तो। ये कच्ची सिलाई अंदर से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे भी ट्राउज़र के अंदर की साइड पे आती है। अगर आपको ना पसंद हो तो फिर आप निकाल लें। अच्छा जी, अब ये कुछ इस तरह से रेडी है। क्योंकि हमने ये 22 इंच घेरा रखा है तो इसमें हम 10 इंच का बुकरम चिपका लेंगे। 10 इंच का मैं किस लिए चिपका रही हूँ, ये 11 इंच का एक्चुअली पीस है लेकिन 10 इंच रेडी आएगा। किस लिए चिपका रही हूँ कि क्रीज़ बनाने की निशानी फिर वहाँ से ट्राउज़र के ये जो घेरा होता है इसके हाफ में से क्रीज़ बनती है हमेशा। तो इसको आयरन से चिपका लें फ्रंट पे, बिल्कुल मिडल में, मिडल का मार्क लगा लें और फिर उसके बाद लास्टिक इसके साइज से होगी। मैं आपको दिखाती हूँ फिर इंशाल्लाह आयरन के बाद और ओवरलॉकिंग के बाद। ये हमने सारी सिलाइयाँ पीछे की तरफ मोड़ ली हैं, ओवरलॉक कर लिया है। ये दरमियान की सिलाई है। अभी जहाँ से हमने टुक लगाया था ट्राउज़र की लंबाई का, वहाँ से पकड़ के तय लगा लें। पांचे की ये तय पहले लगानी पड़ेगी, अंदर की तरफ मोड़ लें। ये अच्छी से कॉटन है इसलिए मैं इसके अंदर फ्यूजिंग नहीं कर रही। अगर ये पतला कपड़ा होता, पतली लॉन होती तो मैं इसके अंदर ज़ीरो बुकरम लगाती। दोनों साइडें बराबर कर लें। पांचे का नाप आप ले लें, आपने जितना पांचा रेडी रखना है वहाँ पे एक मार्क कर लें। जितना पांचा आपने रेडी रखना है, मैं 9 इंचेस रेडी रख लेती हूँ, तो मुझे सिर्फ बस ये ज़रा सा एक पैर ही अंदर देना होगा। डालिए, ये इसका मिडल है। अब हम मिडल से अपनी बेल्ट का टोटल नाप लेंगे कि हमने बेल्ट ऊपर से टॉप से कितनी रखनी है। मुझे इस ट्राउज़र की बेल्ट 14 इंच तैयार रखनी है, तो मैं मिडल से नाप लूँगी। 14 इंच तक मैं काउंट कर लूँगी कि मुझे यहाँ पे कितनी इलास्टिक की ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सिलाई का हक डाल के तो ये डबल करके 18 इंच, मुझे इसमें 18 इंच की इलास्टिक लगानी है। ट्राउज़र को सीधे कर लें तो आपको ये सिलाई आसानी से लगेगी। ये इलास्टिक आपने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, आपने ट्राउज़र के कपड़े के ऊपर लगानी है।
इसको पक्का कर लें। कोई बल ना आने पाए, बराबर करके दूसरी साइड पे भी इसको अटैच कर लें। ये सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है आपको बहुत आसानी होगी इसके बाद ट्राउज़र की सिलाई में। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, सिर्फ बड़ा छोटा पांचा उसका ध्यान रखना और इस बेल्ट को एहतियात से बनाना। अब जिस जगह पे ये बुकरम और इलास्टिक को आपस में अटैच करना है, इस सिलाई के ऊपर हम बारीक करके सिलाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेल्ट की सिलाई यहीं से शुरू हो रही है। इसको घुमा लें। दूसरी साइड पे इसी जगह पे पहुंच के सिलाई के ऊपर आप ऊपर की तरफ चले जाएं, बैक पे करके फिर घुमा लें और आगे सिलाई करें। बेल्ट को एहतियात से अंदर की तरफ मोड़ के, अब मैं इलास्टिक के बिल्कुल करीब सिलाई नहीं लगा रही, क्योंकि ये जो सिलाई का जोड़ होता है ये इलास्टिक को बराबर बैठने नहीं देता। तो मैं थोड़ा सा फासला छोड़ के सिलाई लगा रही हूँ। ऊपर वाले को हम थोड़ा सा नरम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये गोलाई में होने की वजह से बढ़ जाता है हमेशा। इसको नरम हाथ से पीछे की तरफ करती जा रही हूँ, ताकि ये हम सिलाई के ऊपर सिलाई बराबर ला सकें। अगर कहीं पे ये ज़्यादा हो जाए तो हल्का से इसको बेशक आप चुनट दे दें। ऑलमोस्ट बराबर आ ही गया है ये ऊपर का कपड़ा नरम रखने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही आप आगे तक सिलाई पूरी कर लें और जब आपकी सिलाई फिनिश होगी आपने इस जगह पे आके सिलाई फिनिश कर देनी है। फ्रंट का दरमियान पकड़ लें, बैक का दरमियान पकड़ लें, इनको दोनों साइडों से बराबर खींचें। ये इलास्टिक ऑटोमेटिकली दोनों साइडों पे बराबर हो जाएगी। देखिए ये बराबर हो गया, सिलाइयों के ऊपर सिलाइयाँ आ रही हैं। अब आप चाहें तो इसमें एक सिलाई लगाएं, चाहें तो दो लगाएं, जैसे रेडीमेड ट्राउज़र्स में होती हैं। मैं एक सिलाई लगाऊंगी। हम बुकरम के एंड से सिलाई शुरू करेंगे और सिलाई को फुल बड़ा कर लेंगे। इलास्टिक के ऊपर हमेशा बड़ी सिलाई, वजह क्या होती है कि बारीक सिलाई उसका स्ट्रेच ख़राब कर देती है। इसको हम खींच के बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अब अगर आपने क्रीज़ बनानी है तो आप इस सिलाई से पकड़ेंगे और एंड तक आपकी क्रीज़ बन जाएगी। मुझे नहीं बनानी, मुझे अच्छी नहीं लगती क्रीज़ ट्राउज़र में। मैं आपके साथ पांचा मोड़ना शेयर करती हूँ कि अब पांचे की नाली की सिलाई किस तरह करते हैं। देखिए पांचे की हमने तय लगा ली थी यूँ करके। अब हम इसको यहाँ से पकड़ के सिलाई नहीं करेंगे। इस तय को खोलें, एक तय को खोलें या बेशक दोनों को खोल लें। ये तय आपस में बराबर आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस एक पैर की सिलाई अंदर की तरफ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर की तरफ जाएं। ऐसे सारी नाली की सिलाई कर लें। आसन की सिलाई के पास पहुंच के आप देख लें कि किस तरफ आपका ये सिलाई मुड़ी हुई है, उसकी तरफ मोड़ लें आसन से भी। ऊपर से घुमाते हुए यहाँ पे आके सिलाई एंड कर लें। फिर अब आप दूसरे पांचे की भी ऐसे ही मोड़ के यहाँ पे आके सिलाई एंड करेंगे। तो बस ये थी ट्राउज़र की सिंपल सिलाई। मैं आपको सीधा करके पांचा दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको ओवरलॉक करूँगी और बैक की तरफ आयरन करूँगी और ऐसे करके मोड़ लूँगी। तो ये हमारा पांचा तैयार हो गया। इसको अंदर की तरफ करके हम तुरपाई कर लेंगे।
ये देखिए हमारी ट्राउज़र रेडी है। ये बेल्ट, इसको अच्छे से आयरन कर लें। और ये हमारा पांचा, अभी मैंने इसको तुरपाई नहीं किया। ये फ्रंट पांचा है, पिछला मुड़ के आगे की तरफ आ रहा है। और यही सही तरीका भी, अगर आप क्रीज़ बनाएंगे तो ये जगह है क्रीज़ बनाने की। यहाँ से आप इस सिलाई के ऊपर से क्रीज़ लें और पांचे तक आ जाएं। उम्मीद है आपको ये इजी तरीका पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर कुछ और तरीका किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।